हेलो दोस्तों, मैं जसवीर सैनी। मेरे भाई मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूँगा और मैं अपनी सोच के बारे में बताऊँगा और मैं अपने गोल्स के बारे में बताऊँगा, जिसको सुनकर आप अपने जीवन में कुछ इम्प्रूव कर सकते हो और अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो और अपनी थिंकिंग को बदल सकते हो और आप एक्टिव रह सकते हो। तो मैं शुरू करना चाहूँगा। आज का टॉपिक मेरे भाई यूथ के बारे में है कि आज का यूथ डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, क्यों अनएक्टिव रह रहा है, किसके कारण क्या वजह हो सकती है कि हमारा व्यक्तित्व क्यों बेकार हो रहा है। तो शुरू करते हैं कि मेरे भाई आज का व्यक्ति सोशल मीडिया द्वारा डिप्रेशन में जा रहा है। वह ऐसे इमोशन देखता है, ऐसी रील से देखता है जिसके कारण वह डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि व्यक्ति अनहेल्दी रहना चाहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसी संगति चुन रहा है जिसको वह फॉलो कर सके, जिसको वह लाइक कर सके। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया से इतनी अट्रैक्टेड है कि अपने आप को खो दे रही है और अपने आप को इन चीज़ों में झोंक दे रही है, जिसके कारण वह सक्सेस नहीं हो पा रहे। आज का यूथ, आज का व्यक्ति, आज की गर्ल्स के माइंड में यही रहता है कि सक्सेस एक ऐसी चीज़ है कि इसको आसानी से अचीव किया जा सकता है। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। इसके लिए एक सोच बनानी पड़ती है, एक संगति चुननी पड़ती है, एक सोर्सेज चुनना पड़ता है। इसके लिए अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है और निगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि मेरे भाई हम सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने अंदर जो निगेटिविटी है उसको निकाल नहीं पाते और उसके आदी हो जाते हैं। मेरे भाई सोशल मीडिया को छोड़ो। अगर आप सोशल मीडिया पे बने रहना चाहते हो तो मेरे भाई कुछ ऐसी चीज़ देखो, लंबे प्रोसेस देखो जिससे आप लंबे समय तक याद कर सको। क्योंकि अगर हम रील्स वगैरह देखते हैं तो इन्हें बार बार देखते हैं, इन्हें बार बार रिकॉल नहीं कर पाते। इन्हें हमारा माइंड एक विकसित की जगह अनविकसित की तरफ चला जाता है और हमारे माइंड में एक निगेटिविटी का चक्कर चल जाता है, जिसके कारण यूथ डिप्रेशन में चला जाता है। तो मेरे भाई अगर व्यक्ति चाहे तो वह अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकता है, क्योंकि उसकी सोच ही उस लक्ष्य तक ले जाती है। क्योंकि आज का व्यक्ति तो सोचता भी इस तरीके से है कि मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस की तो नहीं है। क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है तो मेरे भाई वो सक्सेस की तरफ क्या जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ तो निगेटिविटी है और निगेटिविटी हमेशा अपनी तरफ को खींचती है। क्योंकि निगेटिविटी एक सस्ती चीज़ है और एक्टिव चीज़ एक मेहनती और कीमती चीज़ है। क्योंकि कहते हैं ना, सस्ती चीज़ तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन महंगी चीज़ को कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब मिलती है। जब मेरे भाई हम पुल पर चढ़ते हैं तो हमें मेहनत लगानी पड़ती है, लेकिन पुल से नीचे को आते हैं तो हम आसानी से आ जाते हैं। इस तरीके से ही जब बाइक पर चढ़ाते हैं तो मेरे भाई ब्रेक लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे को आते हैं तो आसानी से आ जाते हैं। इसलिए कमाने में तो समय लगता है, लेकिन उड़ाने में समय नहीं लगता। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपको सफलता मिल भी जाती है तो आप चंद मिनटों में उसे कमा सकते हैं। लेकिन पाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, तो कितने एफर्ट किए, कितने संघर्ष किए, कितना स्ट्रगल किया, वो आप ही जानते हैं। इसलिए मेरे भाई सफलता आसान चीज़ नहीं है। इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये जभी मुमकिन हो सकता है जब आप अपनी सोच को एक्टिव रख सकते हो, आप हेल्दी रह सकते हो
और आप अपनी संगति को एक अच्छे रूप में ढाल सकते हो, क्योंकि मेरे भाई संगति ही हमारी सक्सेस का चुनाव कराती है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छे व्यवहार, अच्छे संस्कार और अच्छे बोल बोलते हैं, तो सफलता हमारे कदमों में होती है। मेरे भाई सफलता एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को नहीं मिलती। ये मेरे भाई उन्हीं को मिलती है जिनके शब्दों में मिठास होती है, जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, जिनके बोल अच्छे होते हैं। क्योंकि आजकल व्यक्ति आपके बोलों से और आपके संस्कारों से ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति सुंदर सुंदर से नहीं होता, सुंदर चेहरे से नहीं होता, सुंदर शरीर से नहीं होता, सुंदर होता है वह अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से और अपनी बचपन से। चाहे वह काला ही क्यों न हो, लेकिन उसके संस्कार, उसका व्यवहार, उसके बोल अच्छे हो, और उससे सुंदर व्यक्ति कोई नहीं जगत में। तो मेरा कहना है कि अगर सफलता पानी है तो अपने संस्कार में इम्प्रूव लाना होगा, अपने बोलों में इम्प्रूव लाना होगा, अपनी सभ्यता को बेटर करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर जाकर अच्छे से मेहनत करनी होगी लगातार। क्योंकि कंटिन्यू मेरे भाई कंटिन्यू मेहनत करेगा तो एक एवरेज बच्चा भी निकल सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटी तो बनानी ही पड़ेगी। कंसिस्टेंसी और प्रेसिस्टेंसी, आपको रेगुलर बेसिस पर कार्य करना है तो मेरे भाई सफलता तो कुछ चीज़ नहीं। आप जब बना उसका ही बना, ऐ खुदा, खुदा, जब इम्प्रूव करना होता है और अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेटर करना होता है, अब वह व्यक्ति ही जानता है कि वह किस कठिनाई से गुजरते हुए इस लक्ष्य तक पहुँचता है। मैं कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ आप